हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का पहला पार्ट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स का। तो चलिए हम सबसे पहले उसी पे बात करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आईयूपीएसी क्या है। भाई आईयूपीएसी देखिए आईयूपीएसी ये क्या है भाई? ये है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो भाई ये क्या है भाई? इंटरनेशनल यूनियन है फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका क्या मतलब? भाई जो भी केमिस्ट्री में नई खोज हो रही है, जो भी केमिस्ट्री के रूल्स हैं, ठीक है, तो वो ओवरऑल सब जगह सेम रहे, ठीक है ना। उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है भाई? आईयूपीएसी कर रही है। आईयूपीएसी के बताती है हमको कि आईयूपीएसी कहती है भाई कि तुम्हें जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनका नामकरण कैसे करना है। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है भाई? नोमेनक्लेचर हम बोल रहे हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर। जब हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है भाई? नामकरण, ठीक, नामकरण। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई नामकरण करने में इतना क्या दिक्कत आ रही है। तो देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तब क्या करते हैं? पंडित के पास उसको ले जाते हैं। पंडित उसके ग्रह देखकर, उसके जन्म होने का टाइम देखकर, ठीक है ना, तो बताता है कि भाई इसका नाम कौन से शब्द से चालू होना चाहिए। ऐसे आईयूपीएसी ने रूल्स दे रखे हैं। आईयूपीएसी रूल्स बताती है कि भाई ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनका नामकरण कैसे करना है, उसके लिए क्या रूल्स होने चाहिए। तो आइए अब हम वो रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले हमारे सामने क्या लिखा आ रहा है? सबसे पहले हमारे सामने लिखा आ रहा है रूट शब्द। अब ये देखिए, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सब हम क्या है? ये सब हमारे फेमिलियर है भाई, ये सब हमने सुन रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये रूट वर्ड है, मतलब मूल शब्द है। कब यूज करते थे अपन? जब नॉर्मल चेन कंपाउंड होते थे तब अपन इनको यूज करा करते थे भाई। जब देख लो, जैसे बोलते थे कि भाई कार्बन की रिंग है जिसमें 3 कार्बन आपस में जुड़े हैं, सी सी सी, तो वो क्या हो गया? एक चेन स्ट्रक्चर हो गया। तो उसको हम क्या नाम देते थे भाई? प्रोपेन बोलते थे, ठीक है। वैसे ही 3 कार्बन है हमारे पास, उनके अंदर एक कार्बन, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, उसको अपन क्या बोलते थे भाई? प्रोपीन, ठीक है ना। तो ये सारे अपन को पता है भाई। मूल शब्द होता है एक तो, जिसको हम रूट बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है सफिक्स, जो क्या होता है? जो पीछे लगता है, ठीक है ना। जैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से, देखिए। अब जैसे माने हम कि भाई कार्बन है, उसकी 3 मेंबर की चेन आ गई, ठीक है। कार्बन के 3 मेंबर की चेन है, ठीक है। इधर क्या जुड़ा है? CH3 जुड़ा है, इधर CH3 जुड़ा है, ठीक है। इधर हम CH2 जोड़ देते हैं। अब देखें, ठीक है, तो सब कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है। अब कार्बन क्या है? कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं दो सारे कार्बन के बीच में, ठीक है। और क्या है भाई? 3 कार्बन की रिंग, सॉरी 3 कार्बन की चेन है, ठीक है ना। तो ये चेन है जो 3 कार्बन की, ठीक है, इसको अपन क्या नाम दे देंगे भाई? मूल शब्द तो हो जाएगा प्रोप, ठीक है। और क्योंकि यहां पे सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो लास्ट में सफिक्स क्या आ जाएगा? एन, क्योंकि ये एल्केन की चेन है और एल्केन के लिए सफिक्स क्या होता है? एन। लेकिन अगर यहां पर मान लीजिए 4 कार्बन की चेन है, ये चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इनको हम अभी चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आपको याद दिला रहे, रिवाइज करवा रहे हैं। देखिए 4 मेंबर की चेन है। अब इसमें इन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड आते ही हम क्या समझ गए भाई? ये क्या हो गया? एल्कीन में आ गए, ठीक है ना। डबल बॉन्ड आ गया इसलिए क्या बन गई? ये एल्कीन की चेन हो गई। और क्योंकि 4 कार्बन है तो क्या नाम लिखेंगे भाई? ब्यूट। ये तो मूल शब्द हो गया, ठीक है। ब्यूट के हमने क्या कर दिया? मूल शब्द लिख दिया। अब क्योंकि यहां पे बीच में डबल बॉन्ड आ गया है तो हम सफिक्स क्या लगा देंगे? इन। तो सफिक्स क्या होता है? बाद में लगने वाला शब्द। ब्यूट क्या होता है? ब्यूट होता है रूट वर्ड, ये है रूट वर्ड। और इन क्या है हमारा? सफिक्स, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं इन को सफिक्स, ठीक है। वैसे ही प्रीफिक्स होता है एक,
प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स का क्या मतलब है भाई, जो मूल शब्द से पहले लगेगा। ठीक है, जैसे हम कर दें भाई, इसके साथ हम जोड़ दें, ये कार्बन है, इसके साथ जोड़ दें हम, मान लीजिए आई जोड़ दें। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, CH2, यहां हमने क्या जोड़ दिया भाई, आई जोड़ दिया। अब हम देख रहे हैं भाई, तो अब देखें, अब इसकी नेमिंग कहां से चालू होगी, आई, जिस कार्बन से आई जुड़ा है उससे चालू होगी। ठीक है, तो यहां से हम चालू करें भाई, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडीन जुड़ा है, आयोडीन को क्या लिख देंगे, प्रीफिक्स क्या लग जाएगा आयोडीन का, आइडो। ठीक है, आइडो, और आगे क्या है, प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन, ये प्रोप तो हो गया रूट वर्ड, एन हो गया सफिक्स, आइडो क्या हो गया प्रीफिक्स। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे ही रिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक, ये तो हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया चेन्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में। आज हमको बात क्या करनी है भाई, आज हमको बात करनी है किसके बारे में, रिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, अब रिंग क्या होती है, देखिए ये था सी और सी। ठीक है, ये क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है, सीधी चेन है। लेकिन अब मैं क्या करूं, ये 3 सी हैं, इनको मैं ये सी और ये सी को भी आपस में क्या करा दूं, ये जो टर्मिनल पे 2 कार्बन है इनको भी आपस में बॉन्ड करा दूं। अब देखिए कैसे होगा, सी सी सी, ये क्या बन गई, देखिए ये एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, रिंग है ये रिंग स्ट्रक्चर है, 3 मेंबर रिंग है। ठीक है ना, तो अब देखें, अगर मैं इसमें से एक कार्बन हटा दूं, ठीक है, तो क्या होगा भाई, रिंग खुल जाएगी, रिंग वो रिंग रही नहीं। तो 2 कार्बन का हम क्या समझते हैं भाई, 2 कार्बन के साथ हम रिंग नहीं बना सकते। रिंग बनाने के लिए कम से कम हमको क्या चाहिए, 3 कार्बन। ठीक है ना, तो 3 कार्बन चाहिए तभी एक रिंग बन पाएगी। रिंग क्या होती है भाई, क्लोज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, हम सब समझ गए। अब और हम जानते हैं भाई सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स आए, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, वो हम चीज समझ गए। अब कुछ होती हैं भाई हेटेरोसाइक्लिक रिंग। अब हेटेरोसाइक्लिक रिंग जैसे अब देखें, हम सब बेंजीन तो जानते हैं कि भाई ये है, ठीक है ना, ये क्या है, ये बेंजीन की रिंग है, तो इस पे हर जगह सी 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 सी। ठीक है ना, तो क्या है भाई, इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। समझ गए भाई, अब ये हम समझ गए। लेकिन अब मैं क्या करूं भाई, अब मैंने देखा कि भाई 6 के कार्बन 6 के 6 एक साथ मुझे पसंद नहीं आ रहे। अब मैंने कहा कि भाई मैं इसके अंदर एक कार्बन को क्या करूं, एक कार्बन को हटाकर मैं दूसरा कंपाउंड लगा दूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर O लगा दिया। ठीक है, बाकी सब क्या हुआ, देखिए मैंने यहां पर O लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया भाई, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग बन गई। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो का क्या मतलब होता है, अलग। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो गया अलग, इसमें ऑक्सीजन हो गया, एक कार्बन की जगह हमने ऑक्सीजन को बिठा दिया। ठीक है ना, तो वो क्या हो गई भाई, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। अगर सब जगह कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं हम होमोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, होमोसाइक्लिक रिंग। अब क्या है भाई, क्योंकि एक कार्बन को मैंने हटा के ऑक्सीजन बिठा दिया तो ये हो जाएगी हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो जो नोमेनक्लेचर हमको ध्यान रखना है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग का रखना है। ठीक है, चलिए अब उसके हम क्या करते हैं, रूल समझ लेते हैं। ठीक है, आइए, ये देखिए लिख के रखा हुआ है, क्या बोल रहा है भाई, देखिए रूट शब्द चेन के लिए क्या हुआ करते थे, प्रोप ब्यूट पेंट ये सब हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है भाई, अब हमने रिंग स्ट्रक्चर्स की बात करनी है। तो रिंग स्ट्रक्चर्स में क्या आ जाएगा भाई, रूट शब्द देखिए, 3 मेंबर्ड रिंग अगर है तो उसके लिए इर, IR। ठीक है, 4 है तो ET, इट, 5 है तो ओल, 6 है तो इन। ठीक है ना, 6 है तो इन, 7 है तो EP, 8 है OC, 9 है ऑन, और 10 के लिए EC। ठीक है, ये हम क्या हो गए, समझ गए भाई। ये रूट शब्द अगर आपने याद कर लिए तो इससे क्या होगा, आपका जो IUPAC का नोमेनक्लेचर करना है वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत बढ़िया फ्लो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आगे हम एग्जांपल से और समझेंगे, अभी हम बेसिक रूल समझ लेते हैं।
ठीक है, तो भाई रूट शब्द हम समझ गए रिंग स्ट्रक्चर्स के लिए क्या होंगे, इर, इट, ओल, इन, एप, ऑक, ऑन, इक। ठीक है, ये हम समझ गए। अब बोल रहा है भाई सैचुरेटेड सफिक्स। सैचुरेटेड का मतलब बताया था कि भाई वो रिंग स्ट्रक्चर जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, और उसके लिए सफिक्स। सफिक्स मतलब जो रूट शब्द के क्या लगे, रूट शब्द के बाद लगेगा। तो देखिए इर तो पहले ही आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया भाई, सैचुरेटेड रिंग्स हैं तो उनके लिए क्या सफिक्स है, एन, 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 एन। ठीक है, तो ये समझ गए भाई, मूल शब्द तो वो समझ गए हम, साथ ही सैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर है तो उसके लिए सफिक्स लगेगा एन। ठीक है, अब है भाई रिंग अनसैचुरेटेड भी तो हो सकती है, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो अब देखें हम जनरली डबल बॉन्ड ही दिखते हैं हमको, तो अभी हम देखें इसमें अनसैचुरेटेड के लिए क्या सफिक्स है भाई, मूल शब्द देखिए वही रह रहे हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड के लिए क्या सफिक्स है, 3 मेंबर्ड रिंग है अगर, ठीक है, तो उसके लिए सफिक्स आता है आई एन ई, इन। ठीक है, लेकिन अगर 4, 5 और 6, 4, 5, 6 मेंबर की रिंग है तो उसके लिए अनसैचुरेटेड रिंग के लिए सफिक्स आएगा केवल ई, ई। समझे, देखिए अनसैचुरेटेड रिंग है, ठीक है, उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 4, 5, 6। ठीक है ना, इतने मेंबर की अगर रिंग है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हम लिखेंगे ई, ई केवल। और ये नोमेनक्लेचर हेट्रोसाइक्लिक रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या है, रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा एक दूसरा एलिमेंट बैठा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या ध्यान देना भाई, अनसैचुरेटेड अगर हमारी रिंग है, ठीक है, जिसमें मेंबर्स हैं 4, 5 या 6, ठीक है, इतने मेंबर की अनसैचुरेटेड रिंग है, उसके लिए सफिक्स लगेगा केवल ई। मूल शब्द रूट शब्द सेम है। ठीक है, वहीं फिर आगे बात करें तो सब नॉर्मल हो जाता है, 7, 8, 9, 10 पे क्या होता है भाई, आई एन ई, आई एन ई, आई एन ई, आई एन ई, यही सफिक्स लगेगा अनसैचुरेटेड रिंग के लिए। अब बात करते हैं भाई रिंग स्ट्रक्चर में हेट्रोसाइक्लिक रिंग बना दी भाई, कौन से एलिमेंट आ सकते हैं भाई, ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, ठीक है, फॉस्फोरस आ सकता है, तो ये सारे क्या हो सकते हैं, एलिमेंट बीच में घुस सकते हैं रिंग में, ठीक है ना, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में। तो अब हम बात करेंगे भाई जो सैचुरेटेड रिंग्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है। कैसे मतलब भाई, ये बोल रहा है कि सैचुरेटेड रिंग क्या मतलब भाई, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं और एक जगह नाइट्रोजन बैठा हुआ है, एक जगह क्या बैठा है, नाइट्रोजन। ये क्या हो गई, इन रिंग्स की बात कर रहा है भाई, देखिए कि सैचुरेटेड रिंग है और एक जगह नाइट्रोजन है कार्बन की जगह, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे भाई, ठीक है ना, ये तो मैंने कितने नंबर की रिंग बनाई है, मैंने 6 मेंबर की रिंग बना दी, लेकिन नाइट्रोजन के केस में ध्यान रखने वाली बात क्या है भाई, ध्यान रखने वाली बात है 3, 4 और 5 ये मेंबर की रिंग है, ठीक है, जैसे एन, ठीक है, ये मेंबर की रिंग है, देखिए कितने मेंबर हो गए इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर 1, 2 और 3 मेंबर हो गए, ठीक है, तो इनमें अपन को क्या ध्यान रखना है भाई, मूल शब्द तो वही रखना है, लेकिन सफिक्स क्या हो जाएगा, इडीन, IDINE, IDINE। किन के लिए बात हो रही है, केवल 3, 4, 5, ठीक है, नाइट्रोजन के केस में सैचुरेटेड रिंग है जिनके अंदर 3, 4 या 5 नंबर कितने हैं, मेंबर्स हैं, ठीक है, 3, 4 या 5 मेंबर की रिंग है, सैचुरेटेड रिंग है और हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है, उसमें कौन सा एलिमेंट है, हेट्रोसाइक्लिक किस एलिमेंट के कारण हो रही है भाई, नाइट्रोजन के कारण हो रही है। तो हमको क्या ध्यान रखना है भाई, क्या लगेगा, मूल शब्द इर है, उसके साथ इडीन, इट है तो इडीन, ओल है तो इडीन, तो नाइट्रोजन वाली हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो होती है 3, 4 या 5 मेंबर की, उसके साथ सफिक्स लगता है इडीन, ये याद रखने की बात है। बाकी क्या है भाई, बाकी सब हम समझ चुके हैं भाई, रिवाइज कर लें फटाफट। रिंग का नंबर दे रखा है, रिंग कितने मेंबर की है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मेंबर की है, ठीक है, रूट शब्द दे दिया, 3 के लिए इर है, 4 के लिए इट, 5 के लिए ऑल, 6 के लिए इन, 7 के लिए एप, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए ऑन, 10 के लिए इक, ठीक है, ये रूट शब्द हम समझ गए भाई। अब है भाई सैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर है, उसके लिए सफिक्स क्या लगेगा, एन, एन, एन लगेगा, इसमें कुछ ध्यान रखने की बात नहीं भाई, एन लगेगा। लेकिन अगर अब बात हो रही है अनसैचुरेटेड रिंग की,
तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है नंबर 4, 5 और 6। 4, 5, 6 मेंबर की जो रिंग्स होंगी, जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होंगी, उनमें क्या लगेगा, सफिक्स ई ई ई लगेगा केवल, ये भी हम समझ गए। बाकी सब क्या लगेगा, आई एन इन ये लगेगा बाकी सब में, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई, सैचुरेटेड रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक है, और हेट्रोसाइक्लिक किस एटम के कारण है भाई, नाइट्रोजन के कारण है, उसमें नाइट्रोजन अलग आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या ध्यान रखेंगे भाई, रिंग्स पहले हम देखेंगे रिंग में मेंबर कितने हैं, 3, 4 या 5 मेंबर की रिंग होगी तो हम क्या करेंगे भाई, सफिक्स लगा देंगे इडीन इडीन इडीन, ठीक है, ये हम समझ गए। अब भाई रिंग में प्रीफिक्स भी लग सकता है, जैसे किन के कारण, अब भाई ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या लगेगा, ऑक्सा, ठीक है। सल्फर जुड़ जाए तो थाया, नाइट्रोजन जुड़ा है तो एजा, और फॉस्फोरस जुड़ा है तो फॉस्फा। ये क्या है, प्रीफिक्स, ये मूल शब्द से पहले लगेंगे, रूट वर्ड से पहले लगेंगे। सफिक्स क्या है, जो रूट वर्ड के बाद लगेंगे। ये चीज हमको समझने की है। अब हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि आयुपेसी नोमेनक्लेचर कैसे होता है। चलिए देखो, बात करनी है भाई हमको, हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस है 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, ठीक है। आइए देखें, ये ओ, ठीक है, एक ये रिंग है एन, एक ये रिंग है, ठीक है, सल्फर। ये 3 रिंग सिस्टम्स आपको दिख रहे हैं अब, ठीक है। ये 3 रिंग सिस्टम देख रहे हैं भाई, क्या है भाई, एलिफेटिक है, मतलब सैचुरेटेड है, ठीक है। इनमें क्या है, इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, ये मान गए हम। अब हमने क्या बात करी थी भाई, 3 मेंबर रिंग होती है जब, तब सफिक्स क्या लगता है, सफिक्स से बात करें भाई, देखिए 3 मेंबर्ड की रिंग है, उसका सफिक्स क्या होगा, एन, ठीक है। क्योंकि सल्फर जुड़ा है तो सल्फर के लिए बोला था थाया, ठीक है। और अब मूल शब्द क्या होगा इसका, ये हम सब समझ पा रहे हैं अभी कि भाई सल्फर है, उसका प्रीफिक्स होता है थाया, थाया लिख दिया। 3 मेंबर्ड है रिंग, सैचुरेटेड रिंग है, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा सफिक्स। अब और क्या नाम आ रहा है, बीच में मूल शब्द चाहिए हमको, रूट वर्ड चाहिए, वो हमारा क्या है, इर। तो अब थोड़ा सा इंग्लिश के हम जानकारी लें, तो उसमें क्या है भाई, 2 वोवल एक साथ आ गए, ए और आई, तो इसमें क्या होगा, ए हट जाएगा, जो पहले शब्द का जो वोवल होता है वो हट जाएगा, तो ये क्या नाम बन जाएगा, नाम बन जाएगा थीरेन, ठीक है। बस कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, थीरेन नाम आ गया इसका। अगला क्या है भाई, अगला हमारा ऑक्सीजन है, प्रीफिक्स क्या लगता है ऑक्सीजन का, ऑक्सा, मान लिया। 3 मेंबर्ड ये रिंग, रिंग क्या है 3 मेंबर्ड, मूल शब्द आई आर, वो भी वैसा ही। फिर क्या बात हुई भाई, फिर क्या, वापस 3 मेंबर्ड की रिंग है, तो उसके लिए क्या लगेगा, और और सैचुरेटेड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन लगेगा, तो नाम हो जाएगा ऑक्सीरेन। ये भी चीज समझ गए हम, ठीक है। अब आगे आता है भाई, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसमें हेट्रो एटम कौन सा आ गया, नाइट्रोजन। अब जब नाइट्रोजन घुस जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है भाई, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। अपन को किसका ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कौन से कितने मेंबर की रिंग है, 3 मेंबर की रिंग है, 4 की है या 5 की है, मेन ध्यान इन पे रखना है नाइट्रोजन के केस में। अब आ गया देखिए, नाइट्रोजन 3 मेंबर की रिंग में आ गया है, तो नाइट्रोजन का हम सब जानते हैं प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स है भाई एजा, चलिए समझ गए। 3 मेंबर रिंग है, सैचुरेटेड है, मूल शब्द इर, मूल शब्द तो बीच में आता है, प्रीफिक्स पहले आता है और सफिक्स लास्ट में आता है, ये याद रखा हुआ है। ऐसा हो गया इसका प्रीफिक्स नाइट्रोजन के कारण, मूल शब्द हो गया इर, 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है इसलिए, और सफिक्स क्या लगता है भाई, इरिडीन, ठीक है, इरिडीन, सॉरी इडीन लगता है, इडीन, इरिडीन नहीं इडीन, ठीक है। तो अब हम नाम क्या आ जाएगा भाई, नाम आ गया एजीरिडीन।
कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, सीधा सीधा 4 रूल याद रखें भाई। हमारे को फोकस क्या करना है, 3 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग पे, समझ गए? ठीक है, डी फार्म के हिसाब से समझ गए। अब बात करी भाई, सल्फर आता है तो उसका प्रीफिक्स थाया होता है, ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सा हो जाता है, और नाइट्रोजन आता है तो ऐसा हो जाता है, ये याद रखा हुआ है। 3 मेंबर्ड रिंग हो, सैचुरेटेड हो, तो क्या होता है भाई, इर 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 क्या हो जाता है, रूट वर्ड इर हो जाता है। सफिक्स, सफिक्स क्या होगा भाई, जब वापस वही ध्यान रखना है भाई, रिंग में जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे, तो सफिक्स हो जाएगा एन, एन। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में हमको रिंग के मेंबर्स के बारे में ध्यान रखना पड़ता है कि 3 4 5 मेंबर की रिंग है, अगर है तो सफिक्स क्या आ जाएगा, इडीन। बस केवल ये याद रखना है, बाकी तो सीधा सीधे रूल्स है। ठीक है ना। अब ये तो सारे हो गए थे भाई, हमने बात कर ली है कि सैचुरेटेड चीजें हो गई। अब मैं वापस रिंग स्ट्रक्चर्स बना दूं, जैसे एक सेकेंड, ठीक है, ये हम वापस देख लेते हैं, इसी में हम चेंजेस कर देते हैं भाई, इरेज कर देते हैं इनके नाम अब अपन। ठीक है, ये नाम कर दिया हमने इरेज। अब हमने क्या किया भाई, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कर दिया, समझ गए, डबल बॉन्ड कर दिया है। ठीक है, अब क्या देखना है, कितने मेंबर की रिंग है, 3 मेंबर्स की रिंग थी भाई, 3 मेंबर रिंग्स है सारी। इसमें क्या लगेगा, सफिक्स में, सफिक्स याद रखना है, इसमें सफिक्स में दिक्कत थी। ठीक है ना। अब क्या होता है भाई, जब अनसैचुरेटेड हो जाती है ना रिंग्स, तो उसमें सफिक्स में दिक्कत आती है। कितने मेंबर्स की रिंग में, 4 5 6 मेंबर की रिंग में। ठीक है ना, लेकिन हमारे तो है ही 3 मेंबर की, तो हमको वहां पे सोचने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया, सल्फर का वापस क्या हो गया, थाया, मूल शब्द तो वही है इर, और क्योंकि अब डबल बॉन्ड है, रिंग अनसैचुरेटेड है, तो क्या बन गया, सफिक्स, सफिक्स इसका बन जाएगा इन। ठीक है, इन बन जाएगा। ये क्या बन गया, ये बन जाएगा, पूरा नाम बन जाएगा इसका थीरीन। क्या बन गया पूरा नाम, थीरीन। ठीक है, ओ है, ऑक्सा इसका सफिक्स, इर इसका मूल शब्द, इन इसका क्या है भाई, इस बॉन्ड के कारण। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीरीन। वापस नाइट्रोजन का केस है, लेकिन अब क्या हो गया, नाइट्रोजन का केस है, मेंबर तो 3 ही है रिंग के, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया, वापस भूल जाओ। ठीक है, कि इडीन लगाना है, सफिक्स अब क्या लगेगा, सफिक्स इन ही लगेगा। ठीक है, जो इडीन सरफेस है वो केवल सैचुरेटेड रिंग्स में लगेगा, नाइट्रोजन आएगा जब। ठीक है ना, अभी क्या नाइट्रोजन 6 होता, सही है, 3 मेंबर रिंग भी 6 होती, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो हम ई नहीं लिखेंगे। ठीक है, नाम क्या है भाई, नाइट्रोजन के कारण एजा, और इर इसका बेस वर्ड, सॉरी रूट वर्ड, तो हो गया एजीरीन। सीधा सीधा हो गया, कोई देखो दिक्कत नहीं आई, क्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम क्लीन कर देते हैं। एक 4 मेंबर रिंग का देख लेते हैं। देखिए एक 4 मेंबर की रिंग है, ये एन है। ठीक है, ये 4 मेंबर की रिंग है, ये एन आ गया हमारे पास। ठीक है, सारे अब क्या है भाई, अब सारे बॉन्ड हैं सैचुरेटेड, सारे बॉन्ड सैचुरेटेड मान लिया, नाइट्रोजन भी है मान लिया, रिंग भी कितने की है भाई, 6 मेंबर रिंग है। क्या ध्यान रखना है, कुछ ध्यान नहीं रखना भाई। ठीक है, 6, जब 6 मेंबर आ जाते हैं तो अपन वापस याद करें भाई, 6 मेंबर अगर आ जाते हैं, ठीक है, 6 मेंबर आ गए भाई रिंग में, तो अपन को क्या चीज ध्यान रखनी है, अपन को भाई कोई चीज ध्यान नहीं रखनी, केवल अपन देखने जा रहे हैं वापस कि मूल शब्द क्या थे। ठीक है, मूल शब्द क्या थे, सफिक्स और प्रीफिक्स क्या लगेगा, वो अपन को ध्यान रखना। अब देखिए आ गए हम वापस, भाई रिंग है, 6 मेंबर की रिंग थी, इन क्या हो जाएगा, उसका रूट वर्ड हो जाएगा, ध्यान आ गया। सैचुरेटेड ही थी भाई, सफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, और लगा हुआ क्या है उसके ऊपर, नाइट्रोजन लगा हुआ है। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन लगा हुआ है उसके ऊपर, तो क्या नाम हो जाएगा उस रिंग का, देखें 6 के कारण हमने उठा लिया इन को, सफिक्स ले लिया एन को। ठीक है ना, और क्या है भाई, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इन सब में तो ध्यान देना नहीं, इस सब में तो ईडीन लगना नहीं। ठीक है ना, तो इन ले लिया और एन ले लिया सफिक्स। अब नाइट्रोजन के कारण केवल क्या आएगा, प्रीफिक्स आएगा, तो क्या हो जाएगा
एजीनेन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर की जो हमने बात करी थी वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जैसे ये जो स्ट्रक्चर की हमने बात करी थी ये क्या हो गया, एजीनिन, सॉरी एजीनिन थोड़ी होगा, एजीनेन। क्यों एजी, तो भाई नाइट्रोजन है, इन 6 मेंबर्स हो गए, और एन क्योंकि सारे सैचुरेटेड हैं भाई, ठीक है। ये हमको ध्यान रखने की बात थी। तो ये हमको क्या है, रिंग स्ट्रक्चर्स, केवल 3 मेंबर रिंग की बात करनी है कि भाई ये देखिए, अब एक स्ट्रक्चर लें हम कि भाई इसमें आता है सल्फर, ठीक है। वापस याद करें तो क्या नाम था भाई, क्या नाम था इसमें, नाम क्या था भाई, सल्फर आ गया तो आ जाएगा नाम थाया, ठीक है। इर्स मूल शब्द, और एन क्या हो जाएगा इसका सफिक्स, तो थिरेन हो गया इसका नाम, ठीक है, थिरेन इसका नाम हो गया। बस इतना चीज ध्यान देने की थी, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, केवल और केवल यही 4-5 चीजें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं। वो क्या है भाई, ये जो अभी हमने टेबल बनाई थी, ये टेबल है जो आपको ये याद रखनी बहुत जरूरी है, ये टेबल, ठीक है। फटाफट रिवाइज कर लें। रिंग है भाई 3 4 5 6 7 8 9 10, रूट वर्ड याद रखें, इर इट ऑल इन एप ऑक ऑन इक, ठीक है। ध्यान मेन अपना फोकस रहता है भाई 3 मेंबर, सिलेबस में ही 3 मेंबर रिंग है, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड होगी अगर, तो उसके लिए क्या लगेगा, सफिक्स एन, सफिक्स होता है मूल शब्द के बाद लगने वाला, मूल शब्द बीच में रहता है, प्रीफिक्स होता है मूल शब्द से पहले लगने वाला, ये चीज भी हमने याद रख ली भाई। सफिक्स बात करें, सैचुरेटेड रिंग है 3 मेंबर्ड की है, सैचुरेटेड का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अनसैचुरेटेड हो जाती है रिंग, एक डबल बॉन्ड आ जाता है किसी प्लेस पर, तो सफिक्स क्या रह जाएगा, इन, आई एन ई, इन, ये हो जाएगा। मूल शब्द तो वही रहता है, ठीक है। और अब फिर देखेंगे भाई इसमें हेटेरो एटम कौन सा आया है, मतलब कार्बन के अलावा इसमें कौन सा एटम आया है, इसमें आया है सल्फर, तो क्या हो जाएगा, थाया उसका प्रीफिक्स हो जाएगा, इर हो जाएगा उसका मूल शब्द, और अगर सैचुरेटेड है तो एन सफिक्स हो जाएगा, और अगर अनसैचुरेटेड है तो इन सफिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो या तो थायरेन बन जाएगी, थायरेन का से हम क्या समझ आएंगे भाई, 3 मेंबर्ड रिंग है, सारे सैचुरेटेड बॉन्ड है, समझ, और सल्फर हेटेरो एटम है, समझ गए। और थीरीन अगर हो तो हम क्या समझेंगे भाई, एक जगह डबल बॉन्ड है और सल्फर हेटेरो एटम है, बस, ठीक है ना, और 3 मेंबर की रिंग है। और अगर आप ध्यान रखें, जैसे ये लिखा है हमने कि भाई OSNP, तो सबसे पहले ध्यान रखें, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ऑक्सीजन को, सबसे ज्यादा हमको प्रेम है ऑक्सीजन से, उसके बाद सल्फर से, नाइट्रोजन उसके बाद, फिर फॉस्फोरस से, ठीक है ना। तो जैसे 2 एटम अगर आ जाएं, ऑक्सीजन और सल्फर, तो कहां से नंबरिंग चालू होगी भाई, ऑक्सीजन से चालू होगी, ठीक है ना। ये किन में ध्यान रखना है, ये 4 मेंबर्ड रिंग्स जब से चालू होंगी ना, तब से ध्यान रखना है। लेकिन और ठीक है, हमारे 3 मेंबर्ड है तो उसमें ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। तो ये सारे रूल्स थे, ये जो पूरी टेबल है, ये पूरी टेबल आपको ध्यान रखने की है, याद रखने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसमें हमने समझ लिया भाई IUPAC के जितने रूल्स थे 3 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स के लिए। बेसिक हमको बोला था सिलेबस में कि प्रायोरिटी किसको देनी है, 3 मेंबर रिंग्स को देनी है, उस हिसाब से हमने समझ लिया। बेसिक रूल्स भी हमने आपको बता दिए कि भाई कैसे होना है, ये टेबल अगर आप देखें तो आप रिवाइज कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लाइक एंड सब्सक्राइब।